हम लोग जवाहरलाल नेहरू के बारे में विवेचना कर रहे थे। कल हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू के संबंध में हम लोगों ने राष्ट्रवाद को देखा था और साथ साथ हम लोगों ने समाजवाद को देखा था। इन दोनों की विवेचना हो चुकी है। नेहरू उदार राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं और नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करते हैं। अब इनके कुछ अन्य पक्षों को हम लोग देख लेते हैं। नोट करोगे, नेहरू जीवन में वैज्ञानिक मनोवृत्ति के पक्षधर थे। नोट करोगे, साइंटिफिक टेम्परामेंट थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक मनोवृत्ति बोल सकते हो। नोट करोगे, अलग से रखिए। अभी आवाज आ रही है? वॉइस प्रोग्राम लिख रहे हो? आवाज क्लियर है? यस क्लियर है। फिर क्या प्रॉब्लम लिख रहे हैं? वॉइस प्रॉब्लम किसी के साथ है? और वीडियो क्लियर है? ओके, कुछ लोग लिख रहे थे आवाज क्लियर नहीं है। तो नेहरू वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समर्थक थे। नोट करोगे, साइंटिफिक टेम्परामेंट के। उनका मानना था कि भारत की जितनी समस्याएं हैं, हम भारत की समस्याओं का समाधान साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देकर कर सकते हैं। इतने सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए बड़ा मददगार है। क्लियर? तो साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या क्या लक्षण है नोट करोगे। क्या लक्षण है साइंटिफिक टेम्परामेंट का? नोट करोगे। पहला पॉइंट, तार्किक संदेह, लॉजिकल डाउट। तार्किक संदेह सब साइंटिफिक टेम्परामेंट के लक्षण हैं। लॉजिकल डाउट। दूसरा, खुला मन, ओपन माइंडेडनेस। नोट करोगे, तार्किक संदेह। एक संदेह साइकोलॉजिकल होता है जो हम जीवन में सामान्यतः करते हैं, जिसको हम बोलते हैं शक्ति हो गया है। साइंटिफिक टेम्परामेंट लॉजिकल डाउट की बात करता है, वियोजनपूर्ण डाउट करता है। इसका कुछ आधार हो। खुला मन, कई लोग बंद मस्तिष्क वाले होते हैं, लकीर के फकीर होते हैं। एक बार जिस चीज को मान लिया है, अगर साक्ष्य मिलता है, तथ्य मिलते हैं, तो हमें पुराने विचारों को बदल देना चाहिए, पुरानी जानकारी को बदलना चाहिए। तो ये जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, नवाचार का भी समर्थन करता है, विनम्रता का समर्थन करता है। ये नोट करोगे। तथ्य और साक्ष्य की प्राप्ति होने पर, नोट करोगे, तथ्य एवं साक्ष्य होने पर, तथ्य और साक्ष्य होने पर पुराने ज्ञान या विचार में परिवर्तन। अगर साक्ष्य मिल रहा है और पहले से आप कुछ जानते हो, तो कई लोग कोई चीज व्यक्ति कुछ जानता है और नया तथ्य मिल रहा है, नया साक्ष्य मिल रहा है, तो पुराने ज्ञान को परिवर्तित कर लेना चाहिए। इसको एक्सेप्ट कर लो। कई बार एक बार जिसको जानता है कुछ भी साक्ष्य दो, कहता है वही सही है, तो वही बात होते हैं कई लोग। तो तथ्य और साक्ष्य मिलने पर पुराने ज्ञान और विचार में परिवर्तन, ये सब साइंटिफिक टेम्परामेंट के लक्षण है। कुल मिला के कह सकते हो उदार दृष्टिकोण। उदार दृष्टिकोण कोई पूछे साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या क्या लक्षण है, तो तार्किक संदेह, खुला मन, विनम्रता, नवाचार, तथ्य और साक्ष्य मिलने पर पुराने ज्ञान और विचार में परिवर्तन, ये सब साइंटिफिक टेम्परामेंट के लक्षण है। कोई भी घटना हो, उसके कारणों को जानना, घटना के कारणों को जानना, किस कारण से घटना घटी, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट जीवन से, नोट करोगे, या जीवन से अंधविश्वास और रूढ़िवादिताओं को, साइंटिफिक टेम्परामेंट जीवन से अंधविश्वास और रूढ़िवादिताओं को दूर करने में सहायक है। अंधविश्वास और रूढ़िवादिताओं को दूर करने में सहायक है। लिख लिया। नेहरू यह कहते हैं, भारत की सामाजिक समस्याओं का निदान वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर किया जा सकता है। नोट करेंगे, भारत की सामाजिक समस्याओं का निदान जीवन में वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देकर किया जा सकता है। बढ़ावा देकर किया जा सकता है। देखो, तार्किक का मतलब होता है, तार्किक का मतलब क्या होता है? तार्किक का मतलब होता है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो, अब आप कोई चीज को स्वीकार कर रहे हो, उसका कोई ना कोई आधार होना चाहिए। हम कहेंगे आपके विचार में तार्किकता है, आप कोई चीज कह रहे हो, उसका ग्राउंड है। जैसे हम कहें, जैसे मान लो तार्किक, हम कहें कभी मनुष्य मानवशील है, मान लो तार्किक का संदर्भ समझ लो, कभी मनुष्य मानवशील है और कभी राम एक मनुष्य है या सोहन एक मनुष्य है, तो लॉजिकली निकलेगा सोहन भी मानवशील है। अगर लॉजिकली निकल रहा है, तार्किक तरीके से निकलता है, यदि सभी मनुष्य मानवशील है और सोहन भी एक मनुष्य है, तो सोहन निसंदेह मानवशील है। आप सोहन मानवशील है, इसका आधार ये होगा, जो भी आप कह रहे हो, जो भी आप मान रहे हो, जो भी आप स्वीकार कर रहे हो, उसके पीछे एक ठोस आधार है। इसका मतलब आपके वचन में तार्किकता है, आप प्रूव कर रहे हो कि हाँ, यही चीज सही है। क्लियर? कोई प्रशांत लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून भारत की आकांक्षा खुशबू। एक साथ 3 लोगों को गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, मजे हुए लोगों में है। ठीक है, हम भारत की सामाजिक समस्याओं का निदान जीवन में वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देकर कर सकते हैं, ऐसा नेहरू मानते हैं और ये वास्तव में सत्य भी है। जब भी आप कभी कोई सामाजिक समस्या लिखो, आप सोशल प्रॉब्लम्स हम लोगों को पढ़ना है। सामाजिक समस्या, कोई भी सामाजिक समस्या है, पूछा इसका निदान क्या है, तो निदान में एक निदान यह लिखो कि इस सामाजिक समस्या का निदान जीवन में वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देकर भी किया जा सकता है। व्हाटएवर द प्रॉब्लम है, कोई भी अगर प्रॉब्लम है समाज में, एक उसका निदान निकलता है, कई और निदान होंगे, पर एक निदान आप साइंटिफिक टेम्परामेंट से निकालोगे। और ये ध्यान रखना, साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है, साइंटिफिक टेम्परामेंट यह 11 मौलिक कर्तव्य जो माने गए हैं, मौलिक कर्तव्य, उनमें से एक कर्तव्य यह भी है, 11 में से एक जो है, हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, बोलो क्लियर? और का कलर आगे में चेंज कर देंगे, अभी तो यही हो पाएगा, चेंज करने का मैं तरीका नहीं जानता। ठीक है, बोलो हो गया। तो नेहरू साइंटिफिक टेम्परामेंट के प्रबल समर्थक है। दूसरा है, नोट करो पहले, नेहरू वैज्ञानिक मानववाद का समर्थन करते हैं। नेहरू वैज्ञानिक मानववाद का क्या है? वैज्ञानिक मानववाद ध्यान देना, समझ लो, आप थोड़ा नोटिंग करते रहोगे। मानववाद का मतलब है जो मानव को महत्व दे, मानव को केंद्रीय स्थान प्रदान करे, केंद्र में रखकर आगे बढ़ती है। लिख लेना अपने तरीके से, समझा रहा हूं, समझ लोगे, लिख लोगे। मानववाद एक ऐसी अवधारणा है जो मानव को केंद्र में रखकर आगे बढ़ती है, या मानव की गरिमा और महत्ता में विश्वास करती है, या मानती है, मानववाद यह मानता है कि मानव में क्षमता है अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, लोग आपस में मिलकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके लिए किसी ईश्वर आदि की शरण में जाने की जरूरत नहीं है, ईश्वर की मदद की जरूरत नहीं है, मानव में क्षमता है।
और मानव समस्याओं का समाधान लेने क्रम में विज्ञान की मदद ले सकता है। विज्ञान की मदद से मानव अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसे ईश्वर आदि की जरूरत नहीं है। साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये साइंटिफिक ह्यूमनिज्म। नेहरू वैज्ञानिक मानववाद में को स्वीकार करते हैं। आज की डेट में बड़े पैमाने पर लोग जीवन में कोई समस्या होती है, उसका समाधान ढूंढने के लिए ईश्वर की शरण में जाते हैं। बचाना, ईश्वर रक्षा करना, ईश्वर की शरण में जाते हैं, नाना प्रकार का उपाय करते हैं। समस्या हुई, नेहरू किसको बोलते हैं? मानव में क्षमता है समस्याओं का समाधान करने में। मानव आपस में मिलकर सहयोग करके और विज्ञान की मदद लेकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। ईश्वर की मदद लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। साइंटिफिक ह्यूमनिज्म, इट इज कॉल्ड साइंटिफिक ह्यूमनिज्म। बताओ क्लियर? सारे लोग लिख के बताओ क्लियर। क्लियर बोलो। क्लियर है? एक बार लिखकर बताएं साइंटिफिक ह्यूमनिज्म। तब से खेल जाओगे, लिख सकते हो। वैज्ञानिक मानववाद, तो ये वैज्ञानिक मौजूदगी और वैज्ञानिक मानववाद का समर्थन करते हैं। नेहरू का योगदान पीछे कैसे लिख सकते हैं, बस पॉइंट है। और लास्ट में लिख लोगे, नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय जो संदर्भ है, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पंचशील की अवधारणा का समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में उन्होंने पंचशील का समर्थन किया। पंचशील, पंच का मतलब होता है पांच, शील का मतलब होता है नैतिक आचरण। 5 प्रकार के नैतिक आचरण। पांच प्रकार के नैतिक आचरण। पंच का मतलब 5, शील मतलब नैतिक आचरण। इसको दिया था बुद्ध ने, पंचशील को। बुद्ध का जो पंचशील है वो मानव के आचरण के नियमन से संबंधित है ना। बुद्ध का पंचशील मानव के आचरण के नियमन से संबंधित है। पंचशील का आशय है 5 प्रकार के नैतिक आचरण। शील मतलब नैतिक आचरण, पंच का मतलब 5। बुद्ध का पंचशील मानव के आचरण के नियमन से संबंधित है, जैसे सत्य, अहिंसा आदि। सत्य, अहिंसा, अस्तेय आदि आदि। बुद्ध का पंचशील मानव के आचरण के नियमन से संबंधित है। मानव के आचरण के नियमन से संबंधित। नेहरू का जो पंचशील है वो राष्ट्रों के आचरण के नियमन से संबंधित है। नोट करोगे, राष्ट्रों के आचरण के नियमन से संबंधित। राष्ट्रों को कैसा आचरण करना चाहिए, 5 प्रकार का नैतिक आचरण। नेहरू का पंचशील राष्ट्रों के आचरण से संबंधित, जैसे राष्ट्रों को एक दूसरे की एकता और अखंडता का सम्मान करना चाहिए। एकता, अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। परस्पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, अनाक्रमण। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का भाव रखना चाहिए आदि। टोटल 5 प्रिंटेड नोट से ले लोगे। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का भाव रखे, एकता और अखंडता पर प्रहार न करे, एक दूसरे पर आक्रमण न करे, मिलजुल कर बांट कर लाभ ले। नेहरू ने राष्ट्रों के अंदर में 5 प्रकार का नैतिक आचरण करना चाहिए। एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, एकता अखंडता का सम्मान करना चाहिए, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का भाव रखना चाहिए, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मिलजुल कर पारस्परिक लाभ लेना चाहिए। ऐसे पंचशील की अवधारणा को नेहरू ने सपोर्ट किया। ये आज भी आवश्यकता है। अरे ऐसे कैसे बोल दो कि ईश्वर तो विज्ञान से बड़ा है ना? ऐसा कहां लिखा है कि ईश्वर विज्ञान से बड़ा है? बहुत सारे जो विज्ञान के बहुत समर्थक हैं, कई बार ईश्वर की पत्ता नहीं मानते। कहां है ईश्वर? अब नहीं आ रहा है तो कब आए? पूरे विश्व में दशा देख लो, क्या दशा हो रही है पूरे विश्व की? युद्ध हो रहे हैं, कई आपदा आ रही है। अभी कल परसों हिमाचल में आपदा आ गई, युद्धों की स्थिति है, कई जगहों पर हिंसा हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, हत्या, डकैती, चोरी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार, डकैती, जमाखोरी सब बढ़ रहा है, चोरी, नाना प्रकार के साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। ये सुनो, कहां है ईश्वर? मानने वाले मानते हैं, विश्वास है कि एक न एक ठीक करेगा। नहीं मानने वाले कहते हैं हम ही लोग ठीक करना पड़ेगा, ईश्वर की ज्यादा मत चिंता करो, ऐसा कोई आएगा इसको बचा देगा, खत्म करेगा। हम सबको मिलकर इसे ठीक करना पड़ेगा। और मानने वाले कहते हैं ईश्वर ने जगत को बनाया है, ईश्वर ने जगत में मनुष्य को बनाया है, हम मनुष्य ऐसी चीजों में इन्वॉल्व है, कौन ठीक करेगा? दोषी कौन? उसकी काम है डिसाइड करना। ऐसा करना कि ईश्वर विज्ञान से बड़ा है, ईश्वरवादी करेगा। सब लोग ऐसी बात नहीं करेंगे। देखो, विज्ञान मनुष्य को जिंदा नहीं कर सकता, कोई जिंदा नहीं कर सकता। जो एक बार गया तो गया, निकटा तो निकट गया। आगे हो सकता है विज्ञान मनुष्य को जिंदा कर दे। आपको पता नहीं है कि ये चीज अभी कई विकसित देशों में लोग मरने के बाद अपने बॉडी को शीतलित सौगृहों में रखते हैं। शीतलित सौगृह, इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है कि मरेंगे तो 50 साल तक ऐसा गृह में रखो कि मेरा शरीर भी नष्ट न हो। तो ऐसी संभावना बताई जा रही है कि भविष्य में हम लोग उस जीन को पकड़ लें जो जीवन के लिए उत्तरदायी है। जब पकड़ लेंगे तो जीन को डेड बॉडी में डालेंगे, फिर से जिंदा कर देंगे। अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करोगे तो उसमें ऐसी भी संभावना उभर रही है। यह कहना कि अभी जो मर गया सो मर गया, भविष्य से कैसे इनकार कर सकते हो? बता रहा हूं तो समझते रहो ना। ये देखो, हमने बोला सिस्टमैटिक तरीके से नोटिंग करो ना। पंचशील का शाब्दिक अर्थ है 5 प्रकार के नैतिक आचरण वाला पॉइंट। बुद्ध का पंचशील मानव के आचरण के नियमन से संबंधित था, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, लिखने में क्या दिक्कत? नेहरू का पंचशील राष्ट्रों के आचरण के नियमन से संबंधित है, जैसे एक दूसरे पे आक्रमण न करे, एकता अखंडता का सम्मान करे। लिख लो ना, क्या दिक्कत है? समझ भी रहे हो, लिख भी रहे हो, कलम चलाते रहो। और क्या करोगे? एक दूसरे का ईश्वर और ईश्वर ने जगत बनाया, मनुष्य को बनाया, तो रोक क्यों नहीं पा रहा? इसको रोकना चाहिए। या कुछ दिन के बाद आएगा रोकने के लिए, या किसी को भेजेगा ऊपर से रोकने के लिए, कठिन काम लगता है। अब आ जाना चाहिए इसको, या किसी को भेज देना चाहिए। धरती का अत्याचार बढ़ रहा है, धरती पे हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ लगता है कि सब टकरा जाएंगे आपस में। वो उधर में परमाणु बंदूक भी भेज रहे हैं ट्रंप महोदय, तो पुतिन करेंगे भाई साहब 28 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट मैं खत्म कर रहा हूं, मैं भी परमाणु हथियार दागूं, तुम दागो, हम भी दागेंगे। यानी संकट के दौर में है दुनिया, इनको आना चाहिए या किसी को भेजना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है जल्दी आ सकता है, कोई ना कोई हो सकता है आ जाए। धर्म ग्रंथों में ऐसी बात कही, विज्ञान नहीं मानता है। ज्ञान तो विज्ञान को भी देख रहे हैं,
पर लोग तो जिस स्तर पे बात करो उसी स्तर पे ले जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी सतही बात होती है तो कई बार वो चटनी जी समोसा जी भी आ जाते हैं बातचीत में, क्या करोगे? ईश्वर एक समय बाद कल की अवतार लेंगे, आदर्श बोल रहे हैं। साउथ इंडिया में ऑलरेडी कल की अवतार ले चुके हैं। कुछ है ऐसे लोग जो अपने को कहते हैं मैं कल की अवतार हूँ, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, वो घोषित। एक तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने को घोषित कर रखा अपने से, घोषित कि मैं ही कल की अवतार हूँ, मेरी शरण में आओ और अपने को ढीला करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बहुत सारे लोग अपने कल्याण वहां पदार्पण करते हैं, अपने कल्याण हेतु जाते हैं। ध्यान देना, नीतू कश्यप ठीक ऊपर वाला बोला है और अत्याचार कर लो, थोड़ा टाइम दिया है, लेकिन खराब हो जाएगा तो कोई ना कोई आ जाएगा, या तो ईश्वर खुद आ जाएगा या किसी दूत को भेजेगा। वही टाइप का ट्रेडिशन है। इंडियन ट्रेडिशन में खुद ही आ जाते हैं और जो सेमिटिक ट्रेडिशन है उसमें किसी दूत को भेजेंगे, टॉप लेवल पे हो सकता है कि जाओ ठीक करो, हाहाकार मचाओगे, ये अच्छा नहीं लगता है, संभव है आगे ऐसा हो जाए। अभी मगर कुछ दिख नहीं रहा है कि कोई ऊपर से आने के मूड में, क्योंकि ऊपर से जो भी आता है धरती पर उसको कुछ ना कुछ कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि स्वर्ग से धरती पे आना कौन चाहेगा? कठिनाई है, ज्यादा दिल पे मत लेना, किसी का पक्ष विपक्ष नहीं करना है, किसी का सपोर्ट नहीं, किसी का पक्ष विपक्ष नहीं। फिलॉसफी पढ़ाते वक्त मैंने चीजों को खूब डिटेल से लॉजिकली डिस्कस किया है, अब नहीं करता। ऑनलाइन के क्लास में कोई कट करके छोटा सा पार्ट डाल दे, आज अगर धर्म का विरोध करते हैं, ये धर्म विरोधी है, ऐसी चीजें खूब होती है। तो इस सतर्कता का पालन करना होता है, बहुत डिटेल से डिस्कशन करना कठिनाई प्रतीत होता है, सतर्क रहना होता है। दोनों टाइप के लोग ईश्वरवादी भी हैं, ईश्वरवादी भी हैं। ये अभी बढ़ रहा है, अगर धर्म ग्रंथों की बात माने तो जब बढ़ जाएगा, अति हो जाएगी तो कोई ना कोई आएगा, या तो अवतार होगा या कोई दूत आएंगे, मैसेंजर आएंगे, ठीक कर देंगे, दिल पे मत लेना। आगे बढ़ते हैं। एक चीज बोला कि सर दूत रास्ते में आ रहे हैं, ये एकदम मोबाइल से पता लग गया, बात क्या है? एक सर आप मेरा बता नहीं रहे हैं, क्या नहीं बताइए, बताओ। नीतू कश्यप की सब दिल ही नहीं, परमाणु निरस्त्रीकरण की बात करते हैं। दूसरा, नेहरू गुट निरपेक्ष आंदोलन का समर्थन करते हैं। नेहरू गुट निरपेक्ष आंदोलन का समर्थन करते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का समर्थन लिख लिया, चार लोग लिख लिया नेहरू के बारे में। अब गीता का निष्काम कर्म देखते हैं, निष्काम कर्म लिख लोगे। अभी हम किसको किसको देखते जा रहे हैं, ध्यान देना। गीता देख लेंगे, चारवाक, जैन, बौद्ध, योग, शंकराचार्य। इसके बाद हम लोग देखेंगे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। बेंथम मिल शॉर्ट में देख लेंगे, कांट, हीगल, ब्रेटे देख लेंगे शॉर्ट में। उसके बाद जॉन रॉल्स और हम लोग देख लेंगे फाइनली अमर्त्य सेन को। इतने लोगों को हम लोग देखने जा रहे हैं, इतने लोगों की विवेचना करेंगे। इतना सब हो जाएगा तो फिर हम टॉपिक नंबर 6 में प्रवेश करेंगे। इसी चीज बोले सब पैक लगा रही क्या? बड़ी आदमी लग रहा है, विवेकानंद भी देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले गीता देखते हैं। गीता निष्काम कर्म, इसको आप एक बात अच्छे से समझ लेना, जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी, जो थॉट डेवलप उपयोगी है, जीवन में आगे बढ़ने में सहायक है, यह निराश और हताश होने से बचाता है, हमें प्रेरणा देता है आगे बढ़ने की, विकट परिस्थितियों में भी, असफल होने पर भी समझने का प्रयास करते हैं। निष्काम कर्म बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जानदार कॉन्सेप्ट है। मानव जो है, हम सारे लोग मानव हैं, हम लोग कर्म करते हैं तो फल मिलता है या परिणाम की प्राप्ति होती है, कुछ रिजल्ट आए, लिख लोगे सर, समझ भी लो, नोट भी कर लेंगे, दोनों काम कर लेंगे। पहले लिख तो लो, उसको रजनीश नहीं जाना है, कि रजनीश की तरफ बढ़ोगे हो सकता है भक्ति करने लगो रजनीश की, तो ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, रजनीश के जाने की तैयारी कर रही है। हम सारे लोग मनुष्य हैं, मानव हैं, और हम लोग कर्म कर सकते हैं। हमारा जो अधिकार है ना, मानव का अधिकार क्षेत्र में है, हम कर्म कर सकते हैं, और कर्म का क्या फल होगा, परिणाम होगा, ये व्यक्ति के अधिकार में नहीं है, अधिकार में नहीं। अब कर्म पे आपका अधिकार है, व्यक्ति का अधिकार, मानव का अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं है। ध्यान देना, हम कर्म अच्छा कर सकते हैं, हम कर्म बुरा कर सकते हैं। अच्छा करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। थोड़ा स्ट्रक्चर पे समझते रहना, थोड़ी नोटिंग कर लेना। कोई निष्काम कर्म पे सवाल आ गया तो आप उसको उड़ा दोगे, बढ़िया से डील करोगे, लिख डालोगे प्रभावी रूप से। गीता का संदेश है निष्काम कर्म का, क्या है निष्काम कर्म, उसको समझने का प्रयास करना है, बाद में नोटिंग करा देंगे। मानव को अधिकार है अपने कर्म पे, मनुष्य अच्छा कर सकता है, बुरा कर सकता है, अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेगा तो। यहाँ फल प्रदान करने के लिए प्रदानकर्ता जो है ये ईश्वर को माना गया है। ईश्वर कर्म फल प्रदाता है, हमारे कर्मों का फल ईश्वर देता है। अच्छा करेंगे ईश्वर अच्छा फल दे देगा, बुरा करेंगे ईश्वर बुरा फल दे देगा। देखो कंप्लेन की अलग रहती है, कभी मौका मिले तो देख लेना, और क्या है। एक बार यहाँ फोकस करो, कंप्लेन मत करो, जो पढ़ लो पढ़ लो। नेहा कुशवाहा अनु, ये क्यों इन्वॉल्व हुआ ओशो में? ओशो की विवेचना नहीं करेंगे हम, अलग से कभी पढ़ना हो तो पढ़ लेना ओशो पे। उनकी तार्किकता एक अलग स्तर की, जीवन को देखने का दृष्टिकोण एक अलग है। जो ओशो को पता है प्रभावित हो जाता है, सामान्य पर नहीं पढ़ा है तो अनाप शनाप हो सकता है बोल दे, पढ़ लेगा हो सकता है प्रभावित हो जाए, क्या जानदार बोला है उन्होंने। और यहाँ सिलेबस उनसे पूछने की संभावना है, हम नगण्य है, हम उन पर विवेचना नहीं करेंगे। पहले ये तो पढ़ लो जो जीवन के लिए उपयोगी है। तो हम सबको कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। नोट होगी, कर्म फल निष्काम कर्म क्या है, लिखोगे नीचे में। कर्म फल की आसक्ति से, कर्म फल की आसक्ति से रहित होकर, कर्म फल की आसक्ति से रहित होकर किया गया कर्म, कर्म फल की आसक्ति से रहित होकर किया गया कर्म निष्काम कर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता मत करो। कई लोग जीवन में, कई ऐसे लोग हैं कर्म कम करते हैं, फल की चिंता ज्यादा करते हैं, दिन रात फल में उलझे हुए हैं। कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, आपके बीच भी होंगे, जो दिन भर नंबर खेलते हैं कि भाई जीएस फर्स्ट पेपर में मुझे इतना नंबर आ जाएगा। मान लो जीएस फर्स्ट पेपर, आईएएस मेंस में, मान ईश्वर न्यायी है, अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल देगा ही, बुरा काम करोगे तो बुरा फल देगा, वो अन्याय नहीं करता है। यही तो न्याय है। अगर अच्छे काम करने वाले को अच्छा फल मिले, पुरस्कार मिले, सम्मान मिले, यानी उसके साथ न्याय हो रहा है। तो जो बुरा काम कर रहा है उसको दंड मिले, निंदा मिले, इसका मतलब उसके साथ न्याय हो रहा है। यही तो न्याय है, और क्या न्याय।
न्याय करने वाला ईश्वर है। तो यदि जीवन में सारे लोग ध्यान रखना, जितने लोग ऑनलाइन में हो, जीवन में यदि आपने कोई कर्म किया, बहुत मेहनत किया, मगर उसके अनुरूप फल न मिला, मान लो आपने कर्म तो किया मगर फल न मिला, तो मानना चाहिए कि आपके कर्म में कुछ कमी रह गई है। अगर आपका कर्म बहुत अच्छा रहता तो ईश्वर निसंदेह आपको अच्छा फल दे देता। और ईश्वर न्याय करता है। आप बहुत अच्छा सा कर्म करो और ईश्वर अच्छा फल नहीं दे, इसका मतलब ईश्वर अन्याय कर रहा है। और ईश्वर अन्यायी हो नहीं सकता। ईश्वर तो न्यायी है, वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। आपने अच्छा कर्म किया वो भी जानता है, आपने बुरा कर्म किया वो भी जानता है। आप अगर लगातार अच्छा काम कर रहे हो तो ईश्वर तो फल देगा ही देगा, बाध्यता है उसको, तो अन्याय नहीं करेगा वो। तो यदि जीवन में कभी आपने कर्म किया और फेल हो गए, मान लो परिणाम ना मिला, इसका मतलब ये नहीं कि आप निराश हो जाओ, आप पैग लगाना शुरू कर दो, आप नशा करना शुरू कर दो, भाग्य को दोष दो कि एकदम मेरा इतना किया कराया कर्म, मैंने इतना मेहनत किया, सब नष्ट हो गया। मेहनत और कर्म कभी नष्ट नहीं होता, उसका फल पक्का मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा, बट मिलेगा। आप देखोगे, आप अपने ऊपर भी नजर डालना, आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो सुबह में गलत करेगा, दोपहर में रिजल्ट मिल जाएगा, उसको फल मिल जाएगा। और जो गलत करते तुरंत ही फल मिल जाता है। सुबह करेगा, एक दिन के बाद उसको फल मिला, कहने में चौथे में मैंने मेहनत किया था मगर सफलता नहीं मिली। संभव वो कहेंगे मैं लास्ट में तो बहुत मेहनत नहीं किया, तो अपनी गलतियों को दूर किया और मैं टॉप कर गया। तो जीवन में धारण करना कि यदि यदि कोई कर्म आप करते हो और फल नहीं मिलता है तो निराश मत हो जाओ। आप कर्म करना बंद मत करो, आप फिर से कर्म करो, फिर से अपनी कमियों को ढूंढो, उधारो, मेहनत फिर से करो। ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है जो कर्म किया असफल रहा, फिर कर्म किया फिर असफल रहा। लगातार यदि वो कर्म कर रहा है तो सफल होना उसका तय है। जीवन में धारण करोगे तो फायदा होगा, आप सबको फायदा होगा। ठीक है, बोलो ये क्लियर? तो ये जो सिद्धांत है, जो अवधारणा है निष्काम कर्म, वो कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्यों फल की चिंता करोगे? देने वाला बैठा हुआ है ऐसा आदमी, चिंता आपको क्या करनी है? पक्का देगा। इसको लेकर चिंता करने की जरूरत, कर्म पर ध्यान दीजिए, फल की आसक्ति से रहित होकर कर्म कीजिए, फल तो मिलेगा ही मिलेगा, उसकी चिंता ज्यादा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये एक बात बोल लो, ये पूरे जीवन में आपको कभी कभी असफल हो तो निराश नहीं हो, उसको भी एंजॉय करो। मैं धार इसको थोड़ा क्लास के बाद एक बार सोचना, ये लाइफ में धारण कर लोगे तो फिर पूरे जीवन में आपको कभी कभी असफल हो तो निराश नहीं हो, उसको भी एंजॉय करोगे। मान लो आपने कर्म किया फेल हो गए तो धन्यवाद दोगे ईश्वर को, लगता है तुम मुझे और परफेक्ट बनाना चाहते हो, मेरे अंदर कुछ कमी रह गई, ठीक है मैं उस कमी को दूर करता हूँ। ईश्वर को फिर से निरंतर देखना, इस बार कोई कमी नहीं छोड़ी आपने कर्म में, अब की बात फल देना, ध्यान रखना। फिर मान लो कर्म के फिर फेल हो गए, फिर ईश्वर को धन्यवाद दे दो, लगता है और कुछ कमी चाहते हो, मैं परफेक्ट बन जाऊं, फिर कमी को ढूंढो, फिर से काम करो, ईश्वर देने के लिए बात है, पक्का दे देगा। जानदार थॉट है, निष्काम कर्म एक्सीलेंट थॉट है। कई सारे लोग यूट्यूब पे नाम बोले हुए हैं, ये असंभव, ये कठिन है, असंभव नहीं है निष्काम कर्म। मैंने इसको खूब समझाया, इतना अच्छा थॉट है, ब्रिलियंट थॉट है। हमारे जीवन में कई लोग अपने जीवन में जो फेल होते हैं ना, वो अपने को जान जोखिम में डाल देता है, इतना फेल होता है, निराश हो जाता है, लगता है उसका जीवन खत्म है। गलतियों को फिर से ढूंढो, आज नहीं देगा, कल देगा, कल नहीं देगा, परसों देगा, अंततः देना ही है। अन्याय का स्टाम्प लग जाएगा ईश्वर पे, और ईश्वर अन्याय नहीं हो सकता है। क्लियर? बोलो क्लियर, बोलो। मेरे से तो कभी नहीं बनेगा, अलग अलग विचारधारा एक मत है नहीं। कर्मठ नैतिक दृष्टिकोण से इलौकिक, निकृष्ट, वास्तवादी, सुखवाद का समर्थन करते हैं। चार्वाक नैतिक दृष्टिकोण से, नोट करोगे, चार्वाक नैतिक दृष्टिकोण से इलौकिक, निकृष्ट, वास्तवादी, सुखवाद का समर्थन करते हैं। इसलिए इनके अनुसार इसी लोक में जो लोक दिखाई दे रहा है, इसी लोक में अपने शारीरिक सुख की प्राप्ति ही, इसी लोक में मरने के बाद नहीं, इसी लोक में अपने शारीरिक सुख की प्राप्ति ही, इसी लोक में अपने शारीरिक सुख की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है, अपने शारीरिक सुख की प्राप्ति है। ये जीवन में आओ पियो मौज उड़ाओ, जीवन में आओ पियो मौज उड़ाओ का समर्थन करते हैं। आओ पियो मौज उड़ाओ का समर्थन करते हैं। इनके अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य, इनके अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य काम है, काम मतलब शारीरिक सुख हो। इनके अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य काम है, और अर्थ ब्रैकेट में धन संपदा, अर्थ मतलब धन संपदा, उसकी प्राप्ति का, धन संपदा उसकी प्राप्ति का साधन है। चार्वाक भौतिकतावाद का समर्थन करते हैं, भौतिकतावाद का समर्थन करते हैं, और ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक आदि की अवधारणा का, स्वर्ग नरक आदि की अवधारणा का खंडन करते हैं। खंडन देखो, सहिंदर 250 नंबर में टॉपर को भी 200 नंबर नहीं आता। तुम ये सब सवाल इसलिए पूछते हो क्योंकि तुमने टॉपर का नंबर नहीं देखा है। मानती कितनी प्रोफेसर साहब को बैठा दो तो नहीं होगा, इंडिया के बेस्ट प्रोफेसर को बैठा दो 250 में 200 नंबर नहीं मिलेगा, स्केलिंग भी रहती है। अब टॉपर ही खूब होगा, टॉपर हो सकते हो, टॉपर को 250 में 200 नंबर नहीं है। 130 140 45 50 आ रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छी स्थिति में हो आप। ध्यान रखना, अब यहाँ एक एक शब्द को समझ लेते हैं। इस लौकिक का मतलब इसी लोक में,
इसी लोक में चारवाक जो है ना परलोक का खंडन, स्वर्ग का खंडन, नरक का खंडन करते हैं। निकृष्ट का मतलब शारीरिक, वादवादी का मतलब अपना, सुखवाद मतलब सुख प्राप्ति, जीवन का चरम लक्ष्य। अर्वाची लोक में अपने शारीरिक सुख की प्राप्ति को जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। एक लाइन लिखा है हम लोगों ने, निकृष्ट का यहाँ संदर्भ है, यहाँ संदर्भ है वह है शारीरिक, लिख लिया। पृथ्वी लोक यादव चारवाक स्वर्ग का खंडन करते हैं, नरक का खंडन करते हैं, पुनर्जन्म का खंडन करते हैं, मोक्ष का खंडन करते हैं। वो कहते हैं यही संसार एकमात्र संसार, संसार में हम लोग रहते हैं, इसके अलावा कोई और लोक नहीं है। यहाँ पे जब तक जियो सुख से जियो, न लेकर घी पियो, कहते पियो पियो पुनः पियो जब तक धरती पे गिरना पड़ो। पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतले। सुखवाद मतलब सुख प्राप्ति, जीवन का चरम लक्ष्य। वाद मतलब सिद्धांत जो सुख को जीवन, सुख प्राप्ति को जीवन का चरम लक्ष्य मानता है, सुखवाद है। सुखवाद ठीक है। बोलो। तो चारवाक दर्शन ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक आदि की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, खंडन है इन सब। यह चारवाक का नीति विचार। भौतिकतावाद का मतलब है भौतिक तत्वों को, निर्जीव तत्वों को वरीयता देते हैं। आज का समाज भी ना भौतिकतावादी समाज है। आज का समाज, आज के समाज में भौतिकतावाद प्रबल है, हमेशा कहेंगे तो बेहतर है। भौतिकतावाद प्रबल हो रहा है। आज भौतिक तत्वों को, भौतिक वस्तुओं को प्रधानता दी जा रही है। रुपया है, पैसा है, घर है, मकान है, गाड़ी है, ये सब भौतिक वस्तुएं हैं। कई बार लोग जीवित व्यक्ति को तो मारकर उसके भौतिक वस्तुओं का हरण कर लेते हैं, धन, उसका जमीन, उसका सब भौतिक वस्तु है ना। आज सबसे अधिक बल किस पे? भौतिक वस्तुओं पर। भौतिकतावाद वह तत्वमीमांसा सिद्धांत है जो भौतिक तत्वों को मूल तत्व मानता है। आज का समाज, आज के समाज में भौतिकतावादी प्रवृत्ति प्रबल है। घड़ी चाहिए, मकान चाहिए, कार चाहिए, पैसा चाहिए। आदमी भले ही किसी को मार दो मगर भौतिक वस्तुएं नहीं जानी चाहिए। भौतिकतावाद प्रबल है, ध्यान देना। अरे खाओ पियो मौज लो, लिख दोगे और क्या करोगे? चारवाक दर्शन खाओ पियो मौज लो को स्वीकार करता है। अरे खाओ पियो मौज लो, अच्छी बात है, लखनऊ से देख रहे हो। मैं भी पीछे लखनऊ घूम के आ गया, अच्छी बात है, खुशहाल, लेकिन लखनऊ में निवास करती है। पीछे का आर्टिकल भी था। लेकिन त्रिरत्न की अवधारणा, इन तीनों से हम मिलाकर हम इनके नीति विचार को निकाल सकते हैं। अनेकांतवाद, शादवाद, त्रिरत्न, ये तीनों कॉन्सेप्ट है जैनिज्म। लिख लोगे अनेकांतवाद, शादवाद और त्रिरत्न की अवधारणा, यहाँ से निकालेंगे इनके कॉन्सेप्ट, इथिकल कॉन्सेप्ट को निकालेंगे। नोट करोगे जैन प्रतिपादित अनेकांतवाद के अनुसार, अनेकांतवाद क्या है ये लिख रहे हैं, ज्यादा टेक्निकल नहीं हो रहे हैं, फिलोसफिकल नहीं हो रहे हैं, सीधे सीधे लिख रहे हैं। जैन प्रतिपादित अनेकांतवाद के अनुसार, जैन प्रतिपादित अनेकांतवाद के अनुसार जगत में अनेक सत्ताएं हैं। अनेकांतवाद को लिख रहे हैं पहले, जैन दर्शन में है हम लोग, ध्यान रखना। जैन दर्शन हेडिंग लोगे, जैन दर्शन, इनका इथिकल विचार में जा रहे हैं, उसमें तीन को लिख के हम इनके इथिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो नोट करें, पहला लिख रहे हैं अनेकांतवाद। जैन प्रतिपादित अनेकांतवाद के अनुसार जगत में अनेक सत्ताएं हैं, जगत में अनेक सत्ताएं हैं और प्रत्येक सत्ता में अनेक धर्म हैं। अनंत धर्मकम वस्तु अनंत धर्मात्मकम एव तत्वम। जगत में अनेक सत्ताएं हैं और प्रत्येक सत्ता में अनेक धर्म हैं। इस प्रकार यहाँ बहुतत्ववाद का समर्थन किया गया है। इस प्रकार यहाँ बहुतत्ववाद, बहुतत्ववाद का समर्थन किया गया है। इसका समर्थन किया गया है बहुतत्ववाद या अनेक तत्ववाद का समर्थन किया गया, बहुतत्ववाद, प्लुरलिज्म का समर्थन किया गया है। चेंज कर लिखोगे, ये आ जाएगा अनेकांतवाद की, अनेकांतवाद की ज्ञान मीमांसीय अभिव्यक्ति, अनेकांतवाद की टेक्निकल लैंग्वेज ज्यादा होगा, नोट करोगे। अनेकांतवाद की ज्ञान मीमांसीय अभिव्यक्ति त्यागवाद है। अनेकांतवाद की ज्ञान मीमांसीय अभिव्यक्ति त्यागवाद है। त्यागवाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। त्यागवाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। तो पूछे त्यागवाद क्या है, तो ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इसके अनुसार, त्यागवाद के अनुसार, इसके अनुसार हमारा समस्त ज्ञान देश काल परिस्थिति, देश काल परिस्थिति ये सापेक्ष है, देश काल परिस्थिति के सापेक्ष है। त्यागवाद ये अवधारणा यह मानती है कि, त्यागवाद ये अवधारणा मानती है कि एक ही वस्तु के बारे में नाना प्रकार के सिद्धांत, नाना प्रकार के कथन संभव हैं। एक ही वस्तु के बारे में, एक ही वस्तु के बारे में नाना प्रकार के कथन संभव हैं और वे कथन अपने अपने दृष्टिकोण से सत्य भी हो सकते हैं, और वे कथन अपने अपने दृष्टिकोण से सत्य हो सकते हैं। अतः हमें दूसरों के मत या विचारों का भी आदर करना चाहिए। इस प्रकार त्यागवाद की अवधारणा
धार्मिक विवादों ये समाधान का, इस प्रकार धार्मिक विवादों के समाधान का एक उदार मार्ग प्रस्तुत करती है।